बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म को इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म का मकतूब मौसूल हो गया। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को इतवार को इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद अली का मकतूब मौसूल हुआ, जो मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ से मुतल्लिक़ था। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद में वज़ारत के हेडक्वार्टर में इथियोपिया के नायब वज़ीर-आज़म तेमस्गन तरवीनिया ने मुलाकात करके मकतूब हवाले किया। रियाद में इज्तिमाई झगड़ा करने पर 5 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने इज्तिमाई झगड़े में मुलविस 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा, कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी हैं, जिनका आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस ने कहा, साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर करने वाले की तलाश जारी है। खरबूजे की खेप में 10 लाख नशावर गोलियां जब्त कर ली गईं। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम ने ज़िबा बंदरगाह में 10 लाख नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नशावर गोलियां खरबूजे की खेप में इंतहाई फनकारी से छुपाई गई थीं। स्मगलर्स ने खरबूजे को गुदे से खाली किया और अंदर गोलियां छुपा दी। महकमे ने कहा, तमाम गोलियां जब्त करने के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महकमा कस्टम ने कहा, मुआशरे को मंशियात से बचाने के लिए फ़राइज़ की अदायगी करते रहेंगे और तमाम लोगों से भी ताउन की अपील करते हैं। ज़ायरीन होटलों के मुसल्लों में नमाज़ पढ़ें। वज़ारत हज सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को हदायत की है कि मस्जिद हरम में रश को कम करने के लिए अपने होटलों के मुसल्लों में नमाज़ पढ़ें। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा, जो ज़ायरीन उम्रा और ज़ियारत कर चुके हैं और मस्जिद हरम में नमाज़ें अदा कर चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसार का मुज़ाहरा करते हुए नए ज़ायरीन को मौका दें। वाज़ेह है कि मरकज़ी इलाके के तमाम होटलों में मुसल्ले हैं जो मस्जिद हरम से जुड़ा हुआ है। रश के वक़्त उन मुसल्लों में मस्जिद हरम के इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा की जाती है। वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन को हदायत की है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में गैर मामूली रश पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की हदायत पर अमल करें और ज़वाबित की पाबंदी करें। राहदारियों में बैठने से गुरेज करें, रास्ता बंद करने का सबब ना बने, गैर ज़रूरी सामान लेकर ना जाएं और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। सऊदी अरब में ऑर्डर डिलीवरी से मुतल्लिक रेगुलेटरी फ़ैसलों का 24 घंटों में नफाज। सऊदी अरब की जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से डिलीवरी सेक्टर के हवाले से जारी करदा रेगुलेटरी फ़ैसले पीर से यानी ऐलान के 24 घंटों के अंदर नाफिज होना शुरू हो जाएंगे। अथॉरिटी इन फैसलों के ज़रिए सेक्टर की गवर्नेंस को कंट्रोल करने और ड्राइवरों की इस्तेदाद कार में इजाफा करना चाहती है। फैसले में गैर मुल्कियों को 14 माह के अंदर हल्की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ज़रिए बतदरीज काम करने का पाबंद बनाना है। इसके अलावा उनकी सलाहियतों को नाफिज करना, जिसमें वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर इश्तहारात की इजाज़त देना शामिल है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऑर्डर की तरसील की सरगर्मियों में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के अलावा इस सरगर्मी में मुलविस कंपनियों को पाबंद करना है कि वो अपने ड्राइवरों के लिए उनकी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसकी यकीनी बनाएं। उनके लिए अजनबी जितने भी गैर मुल्की हैं उनके लिए यूनिफॉर्म पहनना वो लाजमी करार दिया गया है। अथॉरिटी ने फैसलों का ये पैकेज उन ड्राइवरों की जानब से जो संगीन खिलाफवर्जियाँ हैं उनके बाद जारी किया है, जिनमें से अक्सर वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहायश पजीर भी होते थे। अथॉरिटी ने कहा कि ऑर्डर डिलीवरी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए फ़ैसलों पर अमल दरामद को बतदरीज आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लाइट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ज़रिए गैर मुल्की ड्राइवर्स को ऑर्डर्स वो भेजना शुरू कर देगा, जबकि शहरियों के लिए खुदकार रोज़गार की इजाज़त देगा और बतदरीज जो नॉन सऊदी हैं, जो गैर मुल्की हैं, उनको ऑर्डर की फराहमी को रोक देगा। वज़ारत ट्रैफिक ने एक हफ़्ते के अंदर सऊदी अरब के तमाम इलाकों में खिलाफ वर्जी करने वाली 1448 मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानब से खिलाफ वर्जी करने वाली मोटरसाइकिलों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम कामयाब हुई है। साल रवां 24 मार्च से 30 मार्च के दौरान 1448 गैर कानूनी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। तफसीलात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानब से जारी फील्ड मुहिम में रियाद में 485 और इसके अलावा मुक़द्दस दारुल हुकूमत में 26, 116 मदीने के इलाके में और मशरक़ी सूबे में भी इसी तरह 43 और दूसरे सूबों में भी मोटरसाइकिलें वो जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने तमाम आवाम से अपील की है कि वो क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करें।
वज़ारत ट्रैफिक ने एक बार फिर रमज़ान मुबारक के दौरान दारुल-हुकूमत में ट्रकों के दाखिले के औकात की वजाहत कर दी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ट्रकों के रियाद शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद करने के औकातकार को दोबारा जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए वजाहत की गई है कि जो बसों के अलावा जो ट्रक हैं वो शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक जो है तमाम ट्रकों पर आम पाबंदी है। और इसके अलावा तमाम ट्रकों को रात जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक इंटर होने की इजाज़त है। उन्होंने मज़ीद कहा किंग सलमान रोड से अल जज़ायर स्क्वायर दिराब तक किंग फहद रोड मजाज ट्रकों के अलावा दिन के 24 घंटे दोनों सिमतों में ममनू हैं। लैलतुल कदर की क्या जो अलामात और निशानियाँ हैं, सऊदी माहिर फ़ल्कियात ने सब बता दिया। माह रमज़ान के आखिरी अशरा में दाखिल होते ही मुसलमान लैलतुल कदर की तलाश शुरू कर देते हैं ताकि उस रात अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं मांगी जा सकें। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सर्च इंजन्स पर लैलतुल कदर के बारे में ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। सर्च करने वाले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लैलतुल कदर की क्या निशानियाँ हैं ताकि वो उनको पहचान कर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके खुदाबंदी जो है वो हासिल करें। सऊदी माहिर फ़ल्कियात खालिद अल-ज़आक ने अल अरेबिया को बताया कि लैलतुल कदर के साथ कायनाती, फ़ल्कियाती और मौसमी अलामात वाबस्ता हैं। अल-ज़आक ने कहा कि जो हफ्ता की रात 10 रातों में से पहली रात थी और लैलतुल कदर के लिए सबसे ज़्यादा इम्कान वाली रात थी। उन्होंने कहा साल की सबसे अहम रात कुरान करीम के नज़ूल की रात है, इसलिए अल्लाह ताला ने लैलतुल इसे कदर कहा। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपना एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उनका कहना था कि रवायत में बताया गया है कि लैलतुल कदर जो है उसमें कायनाती, फ़ल्कियाती और मौसमी अलामात हैं और जिसमें उनकी शुआओं के बगैर तुलुए आफ्ताब भी शामिल हैं। ये एक पुरसकून रात होगी जो ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही सर्द होगी। उन्होंने मज़ीद कहा उलमा के दरमियान ये सबसे ज़्यादा इम्कान है कि ये रूहानी निशानियाँ हैं और जो है आलमगीर नहीं और हर साल नहीं होती। उन्होंने ज़ोर दिया कि ये साइंसी तौर पर साबित नहीं हुआ कि सूरज साल के किसी भी दिन अपनी किरणों के बगैर तुलू होता है। लैलतुल कदर के तयन के बारे में फ़ुक़हा में इख्तलाफ है। उलमा के दौरान मौजूदा इख्तलाफ के पेश नज़र मुसलमानों को आखिरी अशरा की तमाम ताक रातों में इसकी तलाश करने की तजवीज़ दी जाती है। रोनाल्डो समेत सऊदी प्रो लीग के स्टार्स बहर अहमर पर छुट्टियां मना रहे हैं। सऊदी फुटबॉल लीग के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इसके अलावा रोबर्टो फर्मिनो और रॉजर एबिन्स ने अपनी फैमिली के साथ बहर अहमर के साहिल पर छुट्टियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी रेड सी के साहिल पर कायम लग्जरी होटलों में क़याम पज़ीर हैं और करीबी जज़ायर की सैर के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स में भी मसरूफ़ रहे। प्रो लीग के सुपरस्टार और रेड सी ग्लोबल के CEO अहमद गाजी दरवेश के हमरा उनके ज़ाती जहाज़ पर बहरा अहमर के जजीरों के फ़ज़ाई नज़ारे भी किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर अर्जेंटीनी मॉडल जॉर्जिना रोड्रिग्स छुट्टियों के मौके पर पुर्तगाली सुपरस्टार के साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे बारिश की सूरत हाल जारी है, सिविल डिफेंस लोगों से वादियों और पानी के तालाबों से दूर रहने का मुतालबा करता है। शहरी दफा जो है सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश की सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने लोगों से कहा कि वो वादियों और बारिशों का पानी जमा करने से दूर रहें, एहतियात बरतें और हदायत पर अमल करें। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को की है कि बारिश की सूरत हाल अगले हफ्ते तक जो है वो जारी रहेगी। मरकज़ ने बारिश की सूरत हाल में ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि जो हफ्ता तक जो है बारिश जो है वो जारी रह सकती है। महकमा ट्रैफिक ने हुज्जाज कराम को मक्का में मस्जिद नबी तक पहुंचाने के लिए 11 जो मकामात हैं वो मखसूस किए हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इंकशाफ किया कि ज़ायरीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ग्रैंड मस्जिद तक पहुंचाने के लिए 11 मखसूस मकामात हैं, जिसमें 6 पॉइंट्स जो ये हैं अल-जमरात, दकम अल-वाबर, अमीर मुतैब, खुदाई, अल-ज़ाहिर, रुज़ैफ़ा और मुक़द्दस दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों पर 5 पॉइंट्स हैं, जिनमें अल-शुरा, अल-लेज़, जद्दा एक्सप्रेस हाईवे, अल-हुदा और अल-नूरिया। बात करेंगे सऊदी अरब में जो है सोने के रेट के बारे में। इतवार 31 मार्च को सोने के रेट में जो है कमी देखी गई। सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 233.64 रियाल रहा और इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 267 रियाल और 1 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 244 रियाल 67 हलाला और जो 18 कैरेट सोना है वो 200 रियाल 26 हलाला में दस्तयाब रहा। 1 किलोग्राम सोने की कीमत 2,67,000 और 9 रियाल रही।
ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 52 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 26 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 22 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 57 پیسے، منی گرام 73 روپے 30 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 28 پیسے، اور انڈیا کے لیے جو ہے فوری بینک 22 روپے 5 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 76 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 70 پیسے، اور ویسٹرن یونین 21 روپے 92 پیسے، منی گرام 21 روپے 68 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 65 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔